नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, बात अपन कर रहे हैं कक्षा 10 की लोकोक्तियाँ, जो मैंने बात की थी आपसे कि भई लोकोक्तियाँ और मुहावरे जो हैं वो आपको करवाए जाएँगे। तो यहाँ पर आज अपन जो है वो लोकोक्तियों की बात करेंगे, मुहावरे अपने पहले से ही हो चुके हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं लोकोक्ति कहते किसे हैं। देखिए, लोकोक्ति की अगर परिभाषा आपसे पूछी जाती है तो वहाँ पे आपको जवाब देना है कि समाज में प्रचलित व समाज द्वारा जो स्वीकृत की गई कोई उक्ति, उक्ति होता है, कथन को कहते हैं उक्ति। कालांतर में लोकोक्ति या कहावतें बन गई। लोकोक्ति भी शब्द आ सकता है और कहावतें जो शब्द है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। और इनकी एक विशेषता होती है लोकोक्तियों की कि इसमें गागर में सागर भरने की जो क्षमता है वो होती है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब एक एक लोकोक्ति जो है उसको लेके अपन बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे है कि अंधा पीसे कुत्ता खाए। अंधा पीसने वाला है और खाने वाले कुत्ते हैं। तो इसमें मूर्ख की जो कमाई होती है, या अपन किसी की भी कमाई कह सकते हैं, दूसरे जब खाते हैं तो वो होता है अंधा पीसे कुत्ता खाए। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला जो रहेगा कि अंधे की लकड़ी होना। अंधे की लकड़ी होने का मतलब है, देखो अंधा होता है, उसकी लकड़ी होती है, तो लकड़ी उसके लिए एकमात्र सहारा होती है। तो इसका आपको जो अर्थ रहेगा वो क्या रहेगा, एकमात्र सहारा। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला 3 नंबर पे जो रहेगा कि अंधे के हाथ बटेर लगना। अब देखो, अंधे के हाथ क्या लग जाए, बटेर लग जाए। अंधे को कुछ भी मिलने वाला नहीं होता वैसे कि कोई अच्छी वस्तु उसको मिल जाए, तो ऐसा अचानक से कुछ हो कि, क्योंकि उसको दिखाई नहीं देता। जब कोई वस्तु चल के उसके पास आती है, या जब वो उस किसी वस्तु के पास जाता है, तब वो चीज़ मिलती है। तो यहाँ पे जो है वह अर्थ क्या रहेगा, अयोग्य व्यक्ति को मूल्यवान वस्तु मिल जाने को कहते हैं। ठीक है, अगला रहेगा अंधेरे नगरी चौपट राजा। अंधेरे नगरी, नगर कैसा है, अंधेरे वाला है, और उसमें राजा भी सब कुछ चौपट करने वाला है, यानी चारों ओर अव्यवस्था ही अव्यवस्था। ठीक है, अगला रहेगा अंधों में काना राजा। देखिए, कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि ये जो है ये लोकोक्तियाँ जो है पाठ्य पुस्तक से नहीं है। पाठ्य पुस्तक से 2-4 ही हैं, वो आप देख लेना, उसमें कोई ज़्यादा है नहीं कि ऐसा कुछ है नहीं कि आए नहीं। मुहावरे जो हैं वो आपके पाठ्य पुस्तक में से ही आने हैं। तो लोकोक्तियाँ जो है वो बाहर से भी पूछी जा सकती हैं। तो आप सिर्फ़ जो पाठ्य पुस्तक है उन पर डिपेंड ना रहें। लोकोक्तियाँ जो है बाहर से भी पूछी जा सकती हैं, तो आप उनको भी याद करें। और उनका मैं पूरे का यहाँ पर जो है करवा ही रहा हूँ। तो चलिए आगे देखते हैं, अंधों में काना राजा, यानी मूर्खों में अज्ञानी ही बुद्धिमान समझा जाता है। अंधा तो काणू ही राजा है। ठीक है, मूर्खों में अज्ञानी ही बुद्धिमान समझा जाता है। अगला रहेगा अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता। अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता। इसका क्या होगा, देखो कि अकेला व्यक्ति जो होता है वो बिल्कुल क्या होता है, शक्तिहीन होता है। अकेला व्यक्ति क्या होता है, शक्तिहीन होता है। चलिए आगे देखिए कि अक्ल बड़ी की भैंस। अक्ल बड़ी होती है या भैंस बड़ी होती है, तो शारीरिक बल से बुद्धि बल श्रेष्ठ होता है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला है अधजल गगरी छलकत जाए। अधजल गगरी, देखो आधा जल से भरा हुआ जो घड़ा होता है ना वो ज़्यादा छलकता है। ठीक है, तो ओछा व्यक्ति जो होगा वो ज़्यादा नाटक करेगा, अधिक इतराता है। ठीक है, अगला रहेगा नुआ की अपनी करनी पार उतरनी। अपनी करनी पार उतरनी, यानी अपने जो कर्म है वो हमेशा फल देने वाले होते हैं, अच्छा परिणाम उसका मिलता है। अगला रहेगा कि अब पछताए का होत जब चिड़िया चुग गई खेत। तो हानि होने के बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं होने वाला। चलिए नेक्स्ट जो अपना 11वां रहेगा कि आ बैल मुझे मार, यानी जानबूझकर कोई मुसीबत में फंस जाए तो उसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। जबरदस्ती कहे कि भाई तू मुझे मार देना, तो वो तो जानबूझकर मुसीबत में फंसना हो जाता है। चलिए अगला है आंख का अंधा नाम नैन सुख। आंखों से तो दिखाई नहीं दे रहा है और घर वालों ने नाम क्या निकाल रखा है, नैन सुख। नैनो का सुख तो उसे मिला नहीं और उसका नाम निकाल दिया नैन सुख। इसका क्या अर्थ रहेगा कि जो गुण है उनके विपरीत अगर नाम है तो वो क्या कहलाता है, आंख का अंधा नाम नैन सुख। चलिए अगला है आंख का अंधा और गांठ का पूरा। मूर्ख तो है लेकिन क्या है, संपन्न व्यक्ति है। ठीक है, अगला रहेगा कि आग लगने पर कुआं खोदना। आग लगे और फिर कहे कि कुआं खोद के पानी निकाल के बुझाओ इसको, तो ये कभी संभव हुआ है? तो विपत्ति आने पर जो है वो उपाय सोचे तब कहते हैं आग लगने पर कुआं खोदना। चलिए अगला रहेगा कि आ बैल मुझे मार। ये तो मैंने शायद पहले भी करवा दिया ना। तो जानबूझकर मुसीबत में फंसे तो उसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। चलिए आगे बात करते हैं, 16वां जो रहेगा अपना कि अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे। अंधा तो रेवड़ियाँ बाँट रहा है, टॉफ़ी आती है ना, रेवड़ी कहते हैं उसको, और अपनों को ही लाभ पहुँचाने को कहा जाता है। तो क्या करता है, रेवड़ियाँ बाँट रहा है और अपनों को ही दे रहा है, तो अपनों को ही लाभ पहुँचाना। अगला रहेगा आधा तीतर आधा बटेर। आधा तीतर आधा बटेर को कहते हैं बेमेल योग। ना तो तीतर है पूरा और ना बटेर है, बटेर बटबड़ पक्षी है। ठीक है, चलिए अगला है 18वां
कि आसमान से गिरा खजूर पर अटका, यानी एक मुसीबत से निकला नहीं कि दूसरी मुसीबत में फंस गया। तो आसमान से गिरा, आसमान से गिरना था तो पहले से ही वो मुसीबत में था और फिर खजूर पे और अटक गया। ठीक है। अगला रहेगा इस हाथ दे उस हाथ ले, तो तुरंत परिणाम ज्ञात हो जाए तो इस हाथ ले उस हाथ दे। अगला है उल्टे बांस बरेली को, उल्टे बांस बरेली को यानी विपरीत आचरण करने को कहते हैं उल्टे बांस बरेली को। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए जो नेक्स्ट है अपना कि ऊंट के मुंह में जीरा। तो ऊंट के मुंह में आप जीरा डालोगे तो उसका कोई महत्व नहीं रहता है। ऊंट का कितना बड़ा मुंह होता है, कितना बड़ा पेट होता है, उसके मुंह में थोड़ा सा जीरा डालने से क्या होता है। तो ठीक है, आवश्यकता तो अधिक है उसको और पूर्ति उसको नाम मात्र की हो रही है। अगला रहेगा ऊंची दुकान फीके पकवान। दुकान तो बहुत ऊंची है, बहुत सुंदर बना रखी है, लेकिन उसके अंदर खाने के लिए कुछ भी नहीं है या कोई अच्छी चीज़ें नहीं है, तो सिर्फ कोरा दिखावा उसे कहा जाएगा। अगला रहेगा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उल्टा चोर किसको डांट रहा है, कोतवाल को डांट रहा है। यानी निर्दोष पर अगर दोषारोपण कर दिया जाता है तो वो कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। चोर तो खुद है और कोतवाल को डांट रहा है। अगला रहेगा एक पंथ दो काज, यानी एक तरकीब से दो काम करने वाले को कहते हैं एक पंथ दो काज। अगला है एक अनार सौ बीमार। अनार तो एक है और बीमार है सौ, तो पूर्ति की तुलना में मांग अधिक है। ठीक है। अगला रहेगा एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। तो एक की बुराई से सभी को निंदा होती है, सभी को भला बुरा सुनना पड़ता है। अगला रहेगा एक और एक 11 होना। ये तो होता है संगठन में शक्ति होना। और ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, इसका अर्थ रहेगा कि थोड़ी वस्तु से कभी पूर्ति नहीं हो सकती, यानी ओस चाटने से अपनी प्यास नहीं बुझने वाली। अगला रहेगा काला अक्षर भैंस बराबर, यानी बिल्कुल निरक्षर व्यक्ति, कुछ भी लिखना पढ़ना नहीं आता, उसको कहते हैं काला अक्षर भैंस बराबर। चलिए आगे बात करें तो कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, यानी दो असमान हस्ती वाले जो लोग हैं वो कहा जाएगा। अगला है कौ नरप होई हमें का हानि। देखो कौ नरप होई हमें का हानि, तो यहाँ पे नरप कुएं को कहते हैं, कौ यानी कोई, भाई कुएं से जो है नरप राजा को कहते हैं ना, तो अपने काम से ही मतलब रखना। भाई राजा कैसा हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, तो अपने मतलब से अपने काम से ही मतलब रखना। अगला है कोयले की दलाली में मुंह काला, यानी दुष्टों की संगति में रहोगे तो कलंकित होना ही पड़ेगा। अगला है 33वां कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया, तो परिश्रम अधिक किया है और लाभ कम मिला है। अगला रहेगा खुदा गंजे को नाखून ना दे, यानी ईश्वर जो है नीच व्यक्ति को कभी भी अधिकार नहीं दे। अगला है खग जाने खग की भाषा। खग किसकी, पक्षी ही पक्षी की भाषा को जानता है, यानी साथी ही साथी का भेद जानता है। अगला रहेगा किसियानी बिल्ली खंबा नोचे, यानी लज्जित होकर क्रोध प्रकट करने को कहते हैं किसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अगला है गुड़ खाए और गुलगुलों से परहेज, यानी सिर्फ दिखावटी विरोध प्रकट करे, खुद तो खा रहा है और दूसरों को परहेज करने के लिए कह रहा है। घर का भेदी लंका ढाए, यानी घर वालों में अगर फूट है तो सर्वनाश होना निश्चित है। चलिए आगे चलते हैं। अपना जो अगला रहेगा कि घर की मुर्गी दाल बराबर। घर की मुर्गी दाल बराबर यानी सरलता से वस्तु को प्राप्त हो जाती है तो उसका महत्व नहीं होता है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी थोड़े से समय का जो सुख होता है वो होता है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अगला है चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी अपराधी का भयभीत होने का यही माना जाता है कि चोर की दाढ़ी में क्या है, तिनका है। अगला रहेगा 42वां कि चलती का नाम गाड़ी। चलती का नाम क्या है, गाड़ी, यानी सफलता मिलने से यशस्वी बनने को कहते हैं चलती का नाम गाड़ी। चलिए नेक्स्ट जो रहेगा कि चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता, यानी बेशर्म पर किसी भी बात का कोई असर नहीं पड़ता है। अगला है कि छोटे मुंह है बड़ी बात, यानी हैसियत से अधिक अगर आप बात कर रहे हैं तो वहां पर कहलाएगा छोटे मुंह है बड़ी बात। ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है अपन आगे देखते हैं। चलिए देखिए अपना जो 45वां रहेगा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी होगी उसी को भैंस मिल जाएगी, इसका मतलब शक्तिशाली की क्या होती है, विजय होना निश्चित है। अगला रहेगा 46वां कि जल में रहकर मगर से बैर। मगर से बैर नहीं करना चाहिए, तो आश्रयदाता से दुश्मनी अच्छी नहीं होती। अगला है झूठ के पैर नहीं होते। नहीं होते ना, कि झूठा व्यक्ति हमेशा क्या होता है, असफल ही होता है। अगला रहेगा डूबते को तिनके का सहारा। तो डूबता है उसको तिनके का सहारा ही काफ़ी होता है, यानी संकट में थोड़ी सी सहायता भी बहुत होती है। अगला है ढाक के 3 पात, यानी सदा एक जैसी स्थिति में रहने को कहते हैं ढाक के 3 पात। अगला रहेगा तबेले की बला बंदर के सिर। तो यहाँ पे रहेगा किसी का अपराध किसी और के सिर पे
मट जाए तो वो कहते हैं तबेले की बला बंदर के सिर। अगला रहेगा कि तिनके की ओट में पहाड़, यानी तिनका है उसके पीछे क्या छिपा हुआ, पहाड़ छिपा हुआ, यानी थोड़ी सी सहायता से बहुत बड़ा काम बन जाए तो उसे कहते हैं तिनके की ओट में पहाड़। अगला है तुरंत दान महाकल्याण, यानी शुभ कार्य करते ही अच्छा फल मिल जाए तो उसे कहते हैं तुरंत दान महाकल्याण। अगला है थोथा चना बाजे घना, यानी ऊंचा व्यक्ति जो होता है वो अधिक दिखावा करता है। ठीक है। अगला रहेगा दूध का दूध पानी का पानी, यानी सही सही न्याय को कहा जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। अगला है दान की बच्चिया के दांत नहीं देखे जाते, इस लोकोक्ति का अर्थ रहेगा कि मुफ्त की वस्तु को क्या परखना। अगला देखिए 56 नंबर की जो लोकोक्ति है कि दीवार के भी कान होते हैं, यानी गुप्त वार्तालाप जो है वो हमेशा एकांत में करनी चाहिए। चलिए 57वां जो रहेगा कि दुधारू गाय की लात भी भली होती है, तो यहाँ पर लाभ करने वाले की कुछ सुननी भी पड़ सकती है। अगला रहेगा कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, तो कहीं का भी नहीं रहना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाचना नहीं आता और कमियां निकाल दी कि आंगन टेढ़ा है, तो अपनी योग्यता के लिए साधनों को दोष देना ही क्या कहा जाता है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अगला है न सावन सूखा न भादो हरा, यानी सदा आपकी एक जैसी स्थिति रहती है तो वहां पे कहता है न सावन सूखा न भादो हरा। अगला है न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, यानी समूल नष्ट कर देने को क्या कहते हैं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अगला है 9 दिन चले 2.5 कोस, 9 दिन तक चलते रहे और चले कितने, 2.5 कोस चले। ठीक है, तो वो भी सही नहीं, यानी बहुत कम चले हैं। चलिए अगला है कि 5 अंगुलियां घी में होना, तो यानी सब ओर से लाभ ही लाभ मिले तो 5 अंगुलियां घी में होना। अगला रहेगा कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, यानी मूर्ख व्यक्ति वस्तु का महत्व नहीं समझ सकता। अगला है बिल्ली के भाग से छिक्का ही टूट गया, यानी अनायास आशा से जो है अधिक लाभ उसको मिल गया, छींके की आस में थी मिल ही गया। मान न मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती कोई गले पड़ जाए तो उससे क्या कहते हैं, मान न मान मैं तेरा मेहमान। अगला है यथा राजा तथा प्रजा, यानी जैसा नेता होगा वैसी ही वहाँ की जनता होगी। अगला है रस्सी जल गई पर ऐंठने गई, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, यानी सर्वनाश होने पर भी घमंडी तो बना ही रहा है। तो चलिए ये सारे समझ में आए होंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलिए अपनी अगली जो लोकोक्ति रहेगी कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी प्रतिकूल समय आने पर व्यक्ति का जो विवेक है वो काम करना बंद कर देता है, यानी विनाश काल में बुद्धि काम नहीं करती है। चलिए अगला है सावन के अंधे को हरा ही हरा सूझता है, यानी अपनी सी दशा सबकी समझना। हथेली पर सरसों नहीं उगती, यानी हथेली पे वही सरसों कभी नहीं उगा सकते, इसलिए यहाँ पे रहेगा असंभव कार्य। ठीक है, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पर ही इस वीडियो का अंत करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।